ज़रूरी हेड सर्विस रोड होना यहाँ पर। दोनों तरफ बस्ती है और अगर यहाँ सर्विस रोड नहीं है तो एक्सीडेंट होने ही वाले। तो पता चला है कि 100-150 एक्सीडेंट साल में यहाँ पर होते हैं, लोगों की मौतें हो जाती हैं। बुरी बात है। अभी हमारे सामने यहाँ पे एक टकरा गया लड़का, तो इसके लिए वहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास हम रेकमेंड करेंगे। मैं जो हमारे मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उनके पास भी जाके इस बारे में बात करूँगी। और आज आपने मालेगांव दौरा का अहम मकसद क्या था? मालेगांव दौरे में जो प्रोग्राम चल रहे हैं पिछले 8 दिन से शेख रशीद साहब के एजाज़ में, तो आज महिलाओं का प्रोग्राम रखा गया था और उस महिलाओं के प्रोग्राम के लिए मैं यहाँ आई थी। अल्हम्दुलिल्लाह हज़ारों महिला आज वहाँ पर मौजूद थी और एक अच्छा जलसा महिलाओं का हमारा वहाँ हुआ। क्या तासुर लेकर जा रही हैं आप मालेगांव से? मालेगांव के लोग बड़े अच्छे हैं और जो है समझदार हैं। मुझे लगता है कि अगर मालेगांव के लोगों की अच्छी मदद की जाए तो यहाँ जितना बिजनेस है, जितना लोग काम करना चाहते हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छी तरक्की हो सकती है। शेख रशीद साहब, ताहिरा रशीद साहिबा, ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पर। हमारे जो है आसिफ साहब यहाँ के महापौर रहे और उनका भी काम बहुत अच्छा है। कई जगहों पे डेवलपमेंट का काम यहाँ हमने देखा। तो लोकल बॉडी या लोकल जो एनसीपी है उसको आप किस तरीके से सपोर्ट करेंगे? महिलाओं की मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। यहाँ की महिला संगठन को और मजबूत करने का यहाँ के लोकल लोगों से की मदद से, पेरेंट बॉडी की मदद से हम और ज़्यादा नीचे गांव लेवल तक के या वार्ड लेवल तक के हमारी पूरी बॉडी बने, ऐसा संगठन का काम उनको करना है और वो मालेगांव में भी इंशाल्लाह हम करेंगे। एक आखिरी सवाल, मालेगांव की ख़वातीन के लिए कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे? मैंने आज प्रोग्राम में वही बात की कि ख़वातीन जो है वो माएँ होती है और उन्होंने अगर अपने बच्चों की अच्छी तरबियत की, बच्चों को तालीम दी और उनके बच्चों को गलत रास्ते से हटाया, जो नशा करते हैं बच्चे, जो बेरोज़गार बच्चे हैं, मेहनत नहीं करते हैं, अगर माँओं ने अपनी जिम्मेदारी अच्छे से संभाली तो समाज का चेहरा बदल सकता है।